हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर विच इज़ फोर्स एंड प्रेशर। यहाँ पे मैं फोर्स एंड प्रेशर का पार्ट 1 फोर्स कवर करूँगी इस वाले वीडियो में, एंड जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें प्रेशर। ठीक है। यहाँ पे मैं फोर्स कवर करूँगी। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले चलिए अब एक छोटा सा क्वेश्चन के साथ, छोटे से क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। सोचिए, हम सुबह सुबह बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे स्कूल जाने के लिए स्कूल जाते हैं तो डोर को पुश या पुल करते हैं, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि हम कहीं भी बाहर जाते हैं तो डोर को पुश या पुल करते हैं। ठीक है। एंड कुछ भी उठाते हैं, लाइक स्कूल बैग उठा लिया मैंने, स्कूल बैग उठाते हैं, उसमें भी कुछ फोर्स लग रहा है। ठीक है। आप लोग जब खेलने जाते होंगे ग्राउंड में, तो वहाँ पे जो फुटबॉल रखी हुई होती है उस पर हम लोग किक करते हैं। ठीक है। तो वो आगे चली जाती है, तो वहाँ पर भी मैंने फोर्स का यूज़ किया। ठीक है। तो ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं इनमें एक चीज़ सिमिलर है। क्या सिमिलर है? यहाँ पे फोर्स सिमिलर है, क्योंकि फोर्स का यूज़ हो रहा है। क्या आपको पहले से पता था कि आप लोग डेली लाइफ में भी फोर्स का यूज़ कर रहे हैं? हम अपनी डेली लाइफ में हर रोज़ फोर्स का यूज़ करते हैं, अक्सर हमें पता ही नहीं होता कि हम फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम फोर्स को बिल्कुल ज़ीरो लेवल के साथ समझेंगे और जानेंगे कि फोर्स क्या होता है, फोर्स के इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, फोर्स कितने टाइप का होता है, कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होते हैं और इसके डिफरेंसेस क्या होते हैं, और मैस्कुलर फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, बहुत सारी चीज़ें जानेंगे। आई प्रॉमिस यू ऑल कि अगर आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करते हैं आपको फोर्स से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। प्लीज़ लास्ट तक बने रहिएगा इस वीडियो में, एंड आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दिया करिए कि क्या पढ़ना है हमको, क्या नहीं पढ़ना है। और कुछ जो क्वेश्चंस पूछती हूँ मैं, लास्ट में क्वेश्चंस होंगे आप लोगों के लिए इस वीडियो में भी, तो उनके आंसर्स ज़रूर दिया करिए ताकि आपको पता चले कि आपने कुछ सीखा भी है। आप लोग ऐसे वीडियो वॉच करके फिर छोड़ देते हैं, तो थोड़ा सा लाइक आप लोग जब कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देंगे ना, तो आपको पता चलता है कि थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है, क्योंकि वो जो आंसर होगा ना आपका, वो बहुत लोग देख सकते हैं, क्योंकि ये सोशल मीडिया है। यहाँ पे अगर आप कुछ कमेंट करेंगे ना तो वो बहुत सारे लोग देखेंगे, तो आप लोग थोड़ा सा उसको कमेंट करने से पहले थोड़ा सोचते हैं कि कुछ गलत ना हो जाए, कुछ वैसा ना हो जाए। ठीक है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर दीजिएगा। अपना टाइम बिना डिले किए हुए मैं चैप्टर स्टार्ट करती हूँ। बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है, फोर्स इज अ पुश और पुल एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट दैट कैन चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन, स्पीड, डायरेक्शन और शेप। फोर्स एक ऐसी चीज़ है जो ऑब्जेक्ट पर अपने इफ़ेक्ट्स को ज़रूर दिखा देता है। ठीक है। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर हम फोर्स लगाएंगे तो वो उसका इफ़ेक्ट ज़रूर दिखेगा। वेन एवर वी पुश और पुल एन ऑब्जेक्ट वी अप्लाई अ फोर्स, क्योंकि हम जब किसी ऑब्जेक्ट को पुश या पुल करते हैं तो वहाँ पे हम फोर्स ही अप्लाई करते हैं। बिना फोर्स अप्लाई किए कोई भी ऑब्जेक्ट पुश या पुल नहीं हो सकता, किसी भी चीज़ को खींच नहीं सकते, किसी भी चीज़ को उठा नहीं सकते। ठीक है। किसी चीज़ पे फोर्स नहीं लगा सकते। तो फोर्स हेल्प क्या करता है? ऑब्जेक्ट को मूव कराने में, स्टॉप करने में, स्पीड को अप करने में, मतलब स्पीड को बढ़ाने में या फिर स्पीड को स्लो करने में। ठीक है। और उसका डायरेक्शन चेंज करने में। ठीक है। और उसका शेप चेंज करने में। ये सारी चीज़ें फोर्स लगाने पे ही होती हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं जो कि हम डेली लाइफ में यूज़ भी करते हैं। पुशिंग अ ट्रॉली, शॉपिंग ट्रॉली, पुलिंग अ ड्रॉर, किकिंग अ फुटबॉल, लिफ्टिंग स्कूल बैग। अब यहाँ पे कुछ ये एग्जांपल्स भी लिखे हैं। साइकिल चलाना, आप लोग साइकिल चलाते होंगे तो उसमें भी आप फोर्स ही लगा रहे हैं तभी वो साइकिल आगे बढ़ रही है। ये ट्रॉली पुश कर रहे हैं। ठीक है। ये फुटबॉल है। यहाँ पे बेकर यूजर फोर्स ऑन डो। ठीक है। डो वगैरह अगर हम किसी भी चीज़ का बना रहे हैं तो उसमें भी फोर्स लगेगा। यहाँ पे एक की पॉइंट लिखा हुआ है, एवरी पुश एंड पुल कॉल्ड फोर्स। तो किसी भी पुश या पुल को हम फोर्स कह सकते हैं, और फोर्स जहाँ पे जिस ऑब्जेक्ट पे हम कुछ भी पुश या पुल करेंगे, फोर्स लगाएंगे, तो उस ऑब्जेक्ट की जो स्टेट ऑफ मोशन है वो चेंज हो जाएगी, स्पीड चेंज हो जाएगी, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, शेप चेंज हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी, आई होप। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे।
अब यहाँ पे बच्चों इफेक्ट ऑफ फोर्स लिखा हुआ है, इसको आपको बताने की ज़रूरत है नहीं वैसे, लेकिन आपको बता दे रही हूँ मैं। फ़िलहाल ये सब आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो फिर से समझ लीजिए। यहाँ पे अगर हम किसी भी चीज़ का मोशन ऑफ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, मतलब वो ऑब्जेक्ट स्टेशनरी पे है, रेस्ट पे है, और उसको हम मोशन में लाने के लिए तो क्या करेंगे, जैसे कि बॉल का एग्जांपल स्टार्टिंग से ही दे रही हूँ मैं कि वो रेस्ट पे है, फिर हमने उस पर किक किया तो वो फुटबॉल जो है वो रेस्ट से मोशन में चला गया, या फिर मोशन से रेस्ट पे कर दो, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल हो गया स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का। ये मूविंग ऑब्जेक्ट, स्टॉप करना है अगर हमें किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को, तो अप्लाइंग ब्रेक्स ऑन अ बाईसाइकिल। जब हम साइकिल चलाते हैं तो हम उसको रोकने के लिए ब्रेक्स अप्लाई करते हैं ना, ब्रेक्स का यूज़ करते हैं ना, ब्रेक लगाते हैं तब वो रुक जाती है। तो वही चीज़ है यहाँ पे, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करना है किसी चीज़, स्पीड किसी की बढ़ानी है या फिर घटानी है, तो पैडलिंग अ साइकिल फास्टर इंक्रीज इट्स स्पीड। हम उसके पैडल को बहुत जल्दी 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 चलाने लग जाएंगे तो वो इसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, अगर हमें चेंज करना है डायरेक्शन ऑफ द मोशन, कि कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है उसकी डायरेक्शन को अगर हमें चेंज करना है, तो अ बैट्समैन हिट्स अ क्रिकेट बॉल टुवर्ड्स द बाउंड्री। बाउंड्री के उधर वो मतलब बॉल को हिट कर देता है बैट्समैन, ठीक है। तो उसका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे है द चेंज द शेप और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, स्क्वीजिंग अ स्पॉन्ज, ठीक है। स्पॉन्ज होता है या फिर रबर बैंड, उसको स्क्वीज कर दो तो उसका जो है साइज या फिर शेप जो है चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक ये जो सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं इफेक्ट्स ऑफ द फोर्स, ये आपको समझ आ गए होंगे। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है देन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, फोर्स हैज टू इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, एक होता है मैग्नीट्यूड और एक होता है डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड क्या बताता है, मैग्नीट्यूड टेल्स अस हाउ मच फोर्स इज अप्लाइड, कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है वो हमें बताता है। डायरेक्शन बताता है, इट टेल्स अस इन विच डायरेक्शन द फोर्स एक्ट, किस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट हो रहा है वो बताता है। बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस आर नेसेसरी टू डिस्क्राइब द फोर्स कंप्लीटली। एसआई यूनिट्स इसकी होती है न्यूटन, जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इसको आइजैक न्यूटन जो थे हमारे साइंटिस्ट उन्होंने दिया था, ठीक। उनके नाम पे ये न्यूटन जो एसआई यूनिट है यहाँ पे ये पड़ गई। सो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। सो अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। सो बच्चों, को हम बात करते हैं कांटेक्ट फोर्स की। कांटेक्ट फोर्स क्या होता है? Contact force is a force that acts only when two objects in direct physical contact with each other. जब किसी जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाने के लिए उसे टच करना जरूरी हो, उस फोर्स को कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाने के लिए उसे टच करना जरूरी हो तो वहाँ पे कांटेक्ट फोर्स होता है। विदाउट टचिंग दिस फोर्स कैन नॉट एक्ट, बिना किसी को टच किए हुए, बिना किसी टच के ये फोर्स जो कांटेक्ट फोर्स है वो एक्ट नहीं करेगा। सो रियल लाइफ एग्जांपल्स से हम समझते हैं, जैसे हम किसी चेयर को पुश करते हैं, स्कूल बैग को उठाते हैं, डोर को खोलते हैं, फुटबॉल को किक करते हैं, तो इन सारे एग्जांपल्स में ऑब्जेक्ट को टच किया जा रहा है, इसलिए ये सब कांटेक्ट फोर्स के एग्जांपल्स हैं। कांटेक्ट फोर्स की इजी ट्रिक हम समझते हैं, कांटेक्ट मतलब टच, अगर अगर कहीं पे टच है तो वो कांटेक्ट फोर्स है, ठीक है। सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। आई थिंक ये कांटेक्ट फोर्स आपको समझ आ गया होगा। तो अब हम देखते हैं मैस्कुलर फोर्स क्या होता है। मैस्कुलर फोर्स इज अ फोर्स produced by muscles of humans or animals to perform different activities. इन सिंपल वर्ड्स में हम समझते हैं, जब हम अपनी मसल्स की हेल्प से किसी ऑब्जेक्ट को पुश या पुल या फिर लिफ्ट या फिर मूव करते हैं, इस फोर्स को मैस्कुलर फोर्स कहते हैं। ये कांटेक्ट फोर्स होता है क्योंकि मसल्स को ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आना पड़ता है, ठीक है। ये देखिए डेली एग्जांपल्स हैं, कैरिंग ए स्कूल बैग, लिफ्टिंग बकेट, पुलिंग अ रोप,
राइडिंग अ साइकिल, बाईसाइकिल। ठीक है, तो ये सारे के सारे मैस्कुलर फोर्स के एग्जांपल्स हैं। अगर एक आंसर दीजिए आप लोग, अगर आप एक हैवी टेबल को धक्का देते हैं, ठीक है, पुश करते हैं, तो आप कौन सी फोर्स का यूज़ कर रहे हैं? तो आप ज़रा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर इसका इंपॉर्टेंट नोट देख लेते हैं, एवरी मैस्कुलर फोर्स इज कॉन्टैक्ट फोर्स, लेकिन एवरी कॉन्टैक्ट फोर्स इज नॉट ए मैस्कुलर फोर्स। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स भी कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं, लेकिन वो मसल्स से प्रोड्यूस, एक सेकेंड, ये फ्रिक्शन फोर्स हम आगे बताते हैं, आप लोग इतना ही समझिए अभी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब कॉन्टैक्ट फोर्स की एक और इम्पॉर्टेंट टाइप है फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, कॉन्टैक्ट फोर्स का एक इम्पॉर्टेंट टाइप है ये। तो फ्रिक्शनल फोर्स इज अ फोर्स दैट अपोज और रेसिस्ट द मोशन of an object when two surfaces are in contact with each other। यहाँ पे एक और डेफिनेशन लिखी हुई है, फ्रिक्शनल फोर्स इज अ फोर्स दैट अपोज रेसिस्ट इन द मोशन ऑफ द सरफेस मूविंग ओवर अनदर सरफेस इज इन कॉन्टैक्ट। ठीक है, सो इन सिंपल वर्ड्स में अगर देखते हैं तो फ्रिक्शन जो होता है ट्राइज टू स्लो डाउन और स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, जब दो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में होती हैं और उनमें से सरफेस मूव करने की कोशिश कर रही होती है, तो एक फोर्स उस मोमेंट का अपोज करता है, मतलब विरोध करता है। इस फोर्स को फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। जैसे कि जब हम साइकिल पर ब्रेक लगाते हैं तो साइकिल धीरे धीरे रुक जाती है, ये फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से होता है। अगर फ्लोर बिल्कुल स्मूथ है और उस पर चलना मुश्किल होता है ना, अगर फ्लोर पे लाइक फ्लोर है उस पर ऑयल वगैरह गिर गया है तो वो बहुत ही ज़्यादा चिकनी हो जाती है ना, स्मूथ हो जाती है, तो क्या आप उस पर चल पाओगे? नहीं चल पाओगे, उस पर चलना मुश्किल हो जाएगा, गिर जाओगे। ठीक है, तो वो जो फोर्स है और फ्लोर और जो हमारे पैरों के बीच एक फ्रिक्शन लग रहा होता है, जैसे पेंसिल से लिखना भी एक फ्रिक्शनल की वजह से पॉसिबल है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हम अगर देखें, फ्रिक्शनल फोर्स को हमेशा फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है। फ्रिक्शन तभी लगेगा जब दो सरफेस कांटेक्ट में होंगी, इसलिए कांटेक्ट फोर्स होता है ये फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, तो वॉकिंग विदाउट स्लीपिंग, हम अप्लाइंग ब्रेक्स ऑन अ बाईसाइकिल, राइटिंग विद द पेंसिल, ये सारे के सारे एग्जांपल्स हैं फ्रिक्शनल फोर्स के। इसके टाइप्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड डेली लाइफ एप्लीकेशंस को हम नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल से समझेंगे। फिलहाल इतना याद रखिए, फ्रिक्शन इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स दैट अपोज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आई थिंक फ्रिक्शनल फोर्स समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। बच्चों, अभी तक हमने कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में पढ़ा है। अब हम पढ़ते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होते हैं। लेकिन क्या हर फोर्स लगाने के लिए ऑब्जेक्ट को टच करना ज़रूरी होता है? बिल्कुल नहीं। कुछ फोर्सेस ऐसे भी होते हैं जो हम बिना टच किए अपना इफेक्ट्स दिखा देते हैं, मतलब वो जो फोर्सेस होते हैं वो बिना टच किए अपना इफेक्ट दिखा देते हैं, इन्हें हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स इज अ फोर्स दैट एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाने के लिए उसे टच करना जरूरी ना हो तो उस फोर्स को हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। यानी ऑब्जेक्ट एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे होते हुए भी फोर्स लगा सकते हैं, जैसे कि मैग्नेट। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, ये सारे के सारे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हैं। जैसे एक मैग्नेट होता है, वहाँ पे अगर हम कोई आयरन की पिन को बिना टच किए अपनी तरफ वो खींच लेता है ना, मतलब थोड़ी सी दूरी पर होते हुए भी वो अपनी तरफ खींच लेता है। और ग्रेविटेशनल फोर्स को हम समझते हैं, जैसे पेड़ से कुछ भी टूट कर नीचे आ जाता है सीधा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है ना वहाँ पे।
रब की हुई प्लास्टिक स्केल कुछ के छोटे छोटे पेपर्स पीस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। ये सारे के सारे जो एग्जांपल्स हैं, इन ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे की तरफ इन्होंने टच नहीं किया, फिर भी वो एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, टच बिना टच किए एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये होते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। और ये होते हैं 3 टाइप्स के: मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। अब हम इन तीनों को एक एक करके डिटेल में समझेंगे, इन तीनों फोर्सेस को। तो आई थिंक नॉन कॉन्टैक्ट आपको समझ आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं इन तीनों जो यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इसको डिटेल्स में समझते हैं अब हम। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का सबसे पहला फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स इज अ फोर्स दैट exerted by the magnet that attracts or repels certain magnetic materials such as iron, nickel and cobalt. So जब हम मैग्नेट को बिना टच किए किसी मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट जैसे आयरन, निकेल, कोबाल्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है या फिर, तो उसे उस फोर्स को हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं, ऐसे समझ लीजिए। मैग्नेट आयरन नेल्स को अट्रैक्ट करता है। कंपास की जो निडल होती है वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करती रहती है, क्योंकि अर्थ भी एक गेंट मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। मैग्नेटिक फोर्स सिर्फ मैग्नेटिक मटेरियल्स जैसे आयरन, निकल, कोबाल्ट पर ही एक्ट करता है। ठीक है, ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, क्योंकि मैग्नेट को ऑब्जेक्ट को जो मैग्नेट है वो ऑब्जेक्ट को टच करने की उसको ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, वो दूर से ही अपना वो अट्रैक्ट कर लेता है। सो ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो यहाँ पे ये दोनों एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। आई थिंक आपको ये मैग्नेटिक फोर्स समझ आ गया होगा। सो अब हम चलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो इसका सेकेंड पॉइंट है, उसको समझ लेते हैं क्या होता है। सो अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है। Electrostatic force is a force of attraction of or repulsion between the electrically changed object. ये भी विदाउट टचिंग होता है, क्योंकि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एक पार्ट है। तो जब दो चार्ज ऑब्जेक्ट एक दूसरे को बिना टच किए अट्रैक्ट या फिर रिपल हो जाते हैं, उस फोर्स को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। जैसे एक प्लास्टिक स्केल को अपने ड्राई हेयर्स पे रब करिए, तो अब उस स्केल को छोटे छोटे पेपर्स पीस के पास ले जाइए, तो वो मतलब ऐसा दिखेगा कि वो पेपर पीसेस जो है स्केल की तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे। ठीक है, जो ये अट्रैक्शन है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से होता है। रबिंग से ऑब्जेक्ट पर इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाता है। ठीक है, इस वजह से वो अट्रैक्ट होते हैं। अपोजिट चार्ज होते हैं वो अट्रैक्ट या फिर सेम चार्जेस को रिपल करते हैं। ये एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं। यहाँ पे वही जो मैंने बताया है वो लिखा हुआ है यहाँ पे। सो जो प्लास्टिक स्केल है वो ड्राई एयर्स पे रब करने पे पेपर पीसेस, स्मॉल पेपर पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करिएगा, तो इससे हम इस फोर्स को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। तो आई थिंक ये जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये आपको समझ आ गया होगा। सो अब हम चलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, जो इसका थर्ड पॉइंट है, वो समझ लेते हैं क्या होता है। सो हम देखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, विच इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स is the natural force of attraction by which the earth attracts all objects toward its center. So this force is act on every objects जो रेस्ट या फिर मोशन में हो, सारे ऑब्जेक्ट्स पे लगता है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है। मतलब जो हमारी पृथ्वी है वो हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है। ये जो अट्रैक्ट करती है हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ, ये जो खींचने वाला जो फोर्स है इसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। जो पृथ्वी लगाती है, हमारी जो पृथ्वी है वो हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच लेती है, इस फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। जैसे कि पेड़ से कुछ भी फल फ्रूट्स कुछ भी गिरता है नीचे, या फिर लीफ गिरती हैं नीचे, या फिर हम ऊपर से कहीं से कूदते हैं तो हम नीचे ही जाते हैं, या फिर कुछ भी गिरता है तो वो नीचे ही आता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है।
अगर हम बॉल को ऊपर से थ्रो करते हैं तो वो कुछ देर बाद वो नीचे ही आ जाती है। तो इस फोर्स को हम ग्रेविटेशनल, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ये नीचे आ जाती है। सो ग्रेविटेशनल फोर्स हर ऑब्जेक्ट को पर एक्ट करता है, और चाहे वो छोटा हो या फिर बड़ा हो। ये फोर्स हमेशा ऑब्जेक्ट को के अर्थ के सेंटर की तरफ खींचता है, एंड ये भी एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। सो अब हम तीनों फोर्सेस को थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। कौन कौन सा फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? मैग्नेट बिना टच किए अट्रैक्ट या फिर रिपल करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या होता है? चार्ज्ड ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो बिना टच किए अट्रैक्ट या फिर रिपल करते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? अर्थ जो है वो हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। सो ये तीनों जो फोर्सेस हैं, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, ये नॉन कॉन्टैक्ट के सारे फोर्सेस हैं। तो ये आई थिंक आपको समझ आ गए होंगे। तो आई थिंक अब क्वेश्चंस होंगे, आगे स्लाइड में देख लेते हैं क्या है। सिर्फ 2 क्वेश्चन मैंने दिए हैं आपको, और प्लीज़ इनका जवाब आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। यहाँ पे 2 क्वेश्चंस हैं। नेम एनी 2 एग्जांपल्स ऑफ फोर्सेस फ्रॉम योर डेली लाइफ। ठीक है, 2 एग्जांपल आपको देने हैं। कैन अ फोर्स चेंज अ डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट? गिव वन एग्जांपल, एक एग्जांपल देना है। ये कमेंट सेक्शन में आपको एग्जांपल्स क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। एंड अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर दीजिएगा प्लीज़। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड जो भी टॉपिक आपको पढ़ना हो वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, जो पढ़ना हो। सो मैं उसका नेक्स्ट वीडियो बना दूँगी। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।